बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ हाशमी में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामी बहनें के जनाब एक अहम पैगाम है जो कि इस्लामी बहनें जो है ना उसमें अपना एक जो है ना केयर कर सकती हैं। एक सबक आमूज़ वाक़या है जो कि हमारी इस्लामी बहनों के नाम है, और वो क्या है ये आप डिटेल से जानेंगे। इसने घर से भागने का बड़ा फ़ैसला कर लिया था, फ़ैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया, वो खुशी से चिल्लाया। ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, बस आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी था। आजकल इसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ लंबी लंबी चौड़ी खुशगपियाँ करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से इसका बॉयफ्रेंड इसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें घड़ रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने भी मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, आकला बालगा हूँ, अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है, वालिदैन को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी इससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। इसने घर से भागने का बड़ा फ़ैसला कर लिया था, फ़ैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया। ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। इसे पता था कि माँ ने इसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गईं। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहज़ादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो, और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो ही तो बताने आ रही थी। रात लेट फ़ोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने एमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हूँ इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। इसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया था। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। माँ किचन में चली गईं। वो माँ के कमरे में दाखिल हुईं। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, इसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले इसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो इसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए इसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी। शहज़ादी एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामान सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थीं, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें उलट पुलट करते करते आखिर जेवरात इसने ढूंढी निकाले, लेकिन इसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। इसने कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में, एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीर ने इसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा
پورا کیا، میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں، مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اسے اپنی اعلیٰ تعلیم اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئیں، یہ لو میری شہزادی اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی، ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، سکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا، آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسوں صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگیں، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا، یہ بھی کوئی بات ہوئی، اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ تمہارا دلہن والا لہنگا، تمہاری دولہے والی شیروانی تمہارے گھر میں ہی پڑی ہے، اسے منہ کالا کر کے کورٹ کچہریوں میں پہننے کی بجائے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی پہنا کرو، کیونکہ تم پر اتنا حق ہے جو بالکل برحق ہے۔ امید کرتے ہیں یہ سٹوری، یہ میسج آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر یہ پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ واقعے کے ساتھ اور اچھے میسج کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔